हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अजय वाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आपको नए नए वो बिजनेस फार्मूले, बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस टिप्स शेयर करता हूं, जिनको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके कम से कम इन्वेस्टमेंट में या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट या जीरो इन्वेस्टमेंट कर कर अपना एक स्थायी रोज़गार बना सकते हैं। और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप अपना एक रोज़गार स्थायी बना सकते हैं। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें घाटा हो गया और अभी आप कोई नई ऐसा कुछ व्यापार ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कम से कम पैसा लगाना पड़े और आप इतनी इनकम जनरेट कर सकें कि अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति कर सकें और आने वाले समय में फिर उसी व्यापार से हज़ारों से लाखों रुपए कमा सकें, तो ऐसे बिजनेस आइडिया, बिजनेस ट्रिक, बिजनेस फार्मूले मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बिजनेस आइडिया, बिजनेस ट्रिक, बिजनेस फार्मूले आप अगर कोई रेगुलर जॉब कर रहे हैं और जिसमें आपको लगता है कि आप की इनकम, आपकी सैलरी में आपका गुजारा नहीं हो पा रहा, तो आप इसको साथ में पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, जिसको पैसिव इनकम भी कहते हैं। पैसिव इनकम पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और आने वाले टाइम में आपको एक सेपरेट वीडियो मैं बना के दूंगा कि पैसिव इनकम क्या होती है। अब यहाँ पर जो बिजनेस आइडिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल बिजनेस आइडिया है और थोड़ा सा आप इसमें अपनी क्योंकि किसी काम को करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा सा आपको सफ़र करना पड़ेगा। मतलब कि थोड़ा सा आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में आप इस काम से ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे मेट्रो शहर में रहते हैं, आपके पास अपना घर है या किराए का घर है, आप कोई रोज़गार करते हैं और साथ में और एक इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं, तो इस जो मैं आज आपको एक बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। वो है पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन का बिजनेस। अगर आपके पास अपनी जगह, अपना घर है, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके पास अपने पैतृक मकान है, रहते 3-4 लोग हैं, लेकिन उसमें कमरे 5 से 7 बने हुए हैं, लेकिन यूज़ में 2 ही आते हैं, बाकी जगह खाली रहती है। और इनकम के नाम पर एक व्यक्ति भी मुश्किल से इतना इनकम कर पाता है कि पूरे परिवार का खर्चा चल सके। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो मैंने आपको बता रहा हूँ पेइंग गेस्ट वाला बिजनेस, वो उन लोगों के लिए भी है और जो लोग किराए पर भी रहते हैं वो भी इसको साथ में कर सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है। आप अगर एक मेट्रो अच्छे शहर में रहते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं या इस तरह के लोग आते हैं, मेल फीमेल्स, जो नई नई नौकरी जिनकी लगती है और वो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आते हैं और वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह चाहिए होती है और साथ में ये भी वो कोशिश में रहते हैं कि घर का बना हुआ उनको खाना मिले, यानी कि एक साफ़ सुथरा उनको रूम मिल जाए जिसमें 1 से 2 लोग भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बजट इनिशियली इतना नहीं होता कि सेपरेट एक कमरा भी एक व्यक्ति ले सके, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, सबको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है और साथ में उनको घर का भोजन भी मिल जाए। तो अगर आपके पास 1 या 2-3 कमरे खाली हैं आपके पास, जिसमें आपका बेड फर्नीचर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप उसे एज ए पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। घर पे आप खाना बनाते ही हैं, 3-4 लोगों का आप खाना, ब्रेकफास्ट बना सकते हैं और जो आपके पास सब कुछ लगा हुआ है फर्नीचर, आप उसको उनको दे सकते हैं। बाकी इसमें 2-3 जो चीज़ मेन पॉइंट हैं कि आपको उनकी एंट्री, वो आपको अपना देखना पड़ेगा कि किस तरफ से आपके घर में वो एंट्री सेपरेट रूप से कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो इस तरह का आप कार्य करेंगे तो एक मीडियम क्लास का स्टूडेंट या कोई अगर जॉब करने आया है, कोई चाहे बैंक में
क्लर्क लेवल पे किसी लड़के या लड़की की पोस्टिंग हुई है या अधिकारी लेवल पे है या किसी भी और गवर्नमेंट जॉब में, तो वो आपको महीने का आराम से 7, 8, 10 हज़ार रुपये तक आराम से पे कर देगा। तो अगर आपने 3 से 4 लोगों को अपने पास रख लिया तो 40 हज़ार रुपये आपके पास आए, और 40 हज़ार रुपये में से आपने सारे महीने अगर खर्चे मान लिए, वैसे इतना खर्चा आपका नहीं होगा, अगर 20 हज़ार रुपये भी उनके ऊपर खर्च किए, क्योंकि जगह आपकी है, सब कुछ आपका है, सिर्फ आपको उसको साफ़ सुथरा रखना है, ऑलरेडी फर्नीचर है, कुछ चीज़ आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप धीरे धीरे खरीद सकते हैं उसमें। और ये आप शुरू में थोड़ा सा पैसा लगा के 5, 7, 10 हज़ार रुपये लगा के 1, 2 अलमारी टेबल्स वगैरह आप ले लें, और बढ़िया सुव्यवस्थित कमरे को करके व्यवस्थित करके आप उन लोगों को दे सकते हैं। और 4 व्यक्तियों को भी, 4 स्टूडेंट्स, मेल फीमेल्स, वर्किंग नॉन वर्किंग, लेकिन उनका एक बार वेरिफिकेशन ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि किराए पर मकान देने के लिए भी आज की डेट में कहा गया है कि आपको वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आप आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, इससे आगे आपको फ्यूचर में कोई समस्या ना हो। तो आप 20 से 25 हज़ार रुपये घर बैठ के एक्स्ट्रा इनकम आपकी आ सकती है, जो आप चाहें तो अपने घर के स्थायी खर्चों में यूज़ कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपका कोई इनकम सोर्स है तो ये एक ऐसी आपकी बचत है जिसको पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव मीन्स वो इनकम जो आपके रूटीन के खर्चों के अलावा आपके पास आती है, जिसको आप कहीं भी बचाकर, उसको जोड़कर, इन्वेस्ट कर कर, या कहीं भी आप उसको इन्वेस्ट कर कर उससे और इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसको आप एक रेगुलर काम के रूप में भी कर सकते हैं और आप एक पार्ट टाइम काम के रूप में भी कर सकते हैं। ऑप्शन मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, तरीके भी बता दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी संशय है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी इसमें कोई भी अगर आपको चीज़ जानकारी लेनी है तो पूरी सहायता करेगी। हाँ, और एक चीज़ मैंने आपको बोल दी है कि इसमें आपको, मैंने शुरू में बोला था, थोड़ा सा कष्ट मतलब कि आपको करना पड़ेगा कि अगर आप बड़े मकान में रह रहे हैं और आपको पता लगा 4 कमरे हैं, तो आपको 2 कमरों में अपना काम चलाना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में अगर आपने 1-1.5 साल ये काम कर लिया तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप फिर अपना कोई एक अलग से रोज़गार भी कर सकते हैं, क्योंकि 25 हज़ार रुपये अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जगह डिपेंड करता है कि आपके पास जगह और स्पेस कैसा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 साल में आप कितना पैसा कमा रहे हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए अगर आपके पास आ गए तो आप उससे कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया, बिजनेस फार्मूला। कल एक नए बिजनेस आइडिया और बिजनेस फार्मूले के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। मेरे वीडियो को लेकिन आपसे निवेदन है, शुरू से आखिर तक पूरा देखा करें, जिससे आपको सब चीज़ें क्लियर हों। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।